हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कुछ अलग बता रही हूँ। यह मेरी बेटी के खेल का मैदान बना हुआ है, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है और नई फूल पत्तियाँ आ गई हैं। बच्चे उससे खेलते हैं। गाँव में ये मुख्य खेल होता है कि बच्चों को ये खेल बहुत पसंद है। मिट्टी से खेलना। हमारे जो बच्चे हैं मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलते हैं और ये इनका पसंदीदा खेल होता है। अब हम पशुओं के ठाण बार रहे हैं। जहाँ पशु बांधते हैं उन मिट्टी में, उसको ठाण बोलते हैं और उसकी सफाई चल रही है। सुबह का काम होता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, कर रही हूँ। इसमें मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाऊँगी, लेकिन शाम के जब मैं बाहर रही हूँ तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि पशुओं के ठाणों की सफाई कैसे होती है। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी से पहले बांस की जो झाड़ू होती है उससे साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद में मैं दूसरी झाड़ू से साफ़ करूँगी। और बच्चे खेल रहे हैं और मैं फटाफट इससे पहले मोटा मोटा जो कूड़ा है वो बाहर के और इकट्ठा कर रही हूँ। और ये स्पेशली मैं उनके लिए बना रही हूँ जो नई बहनें होती हैं गाँव में। तो उनको अगर ठाण बारना नहीं आता तो वो ऐसे सीख सकती हैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट में बहुत दिक्कत हुई थी। तो मुझे लगा कि ये एक अलग ही काम है। अब देखिए, मैंने मोटा मोटा कूड़ा इकट्ठा कर दिया है और अब मैं दोबारा से वैसे ही उसको रोल रही हूँ। और रोलने के बाद में और फिर मैं दोबारा से झाड़ू निकालूंगी। अभी मैं इसको जो ऊपर से हल्का हल्का कूड़ा निकला उसको अब इकट्ठा करूँगी। ये इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत हुई थी। और झाड़ू निकालने का एक तरीका होता है कि उसमें पूरी झाड़ू को दबाव नहीं देना है। जो आगे की लफड़ें होती हैं उनसे उसको रोलना होता है। कई तो करते हैं कि एक साथ में ही रोल के और तब झाड़ू निकालते हैं, लेकिन उससे मिट्टी में कूड़ा दब जाता है। मैं पहले सारे ठाणों को रोल लेती हूँ गोल गोल, और फिर उसके बाद में ऊपर से जो कूड़ा ऊपर आ जाता है उसको फिर इकट्ठा कर देती हूँ। अब मैं ये सारे जो उसने के बाद में सफाई करने के बाद में कूड़ा डाल रही हूँ। या मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। खेल खेल में वो मेरे काम में हाथ बटवाते हैं। मेरा बेटा कूड़ा डालने गया है और अब मैं अपने हाथ मुंह साफ़ कर रही हूँ। हाथ मुंह धोने के बाद में मैं इनके खाने की तैयारी करूँगी। सुबह बस सूरज निकल चुका है और धूप हल्की हल्की धूप आना शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं आप, पेड़ों के ऊपर धूप दिखाई दे रही है। धूप आ गई है। अब मैं अपने हाथ साफ़ कर रही हूँ साबुन से। और हाथ मुँह साफ़ करने के बाद में ये मेरे दस्ताने हैं जो सुबह मैं गोबर पशुओं का गोबर उठाती हूँ, तो मैं ये दस्ताने पहन के उठाती हूँ क्योंकि फिर उन नाखूनों में वो हो जाता है, हाथों में स्मेल नहीं आती है। और सर्दियों में तो थोड़ा सा जैसे ठंड का मौसम होता है तो हाथ वगैरह नहीं फटते हैं और परेशानी नहीं होती है। अब मैं अंदर अपने काम में लग जाती हूँ। ये शाम को देखो दीदी, बड़ी वाली दीदी है जो अब ठाण साफ़ कर रही है, तो ये मैं झाड़ू दिखा रही हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं दूसरी झाड़ू से दोबारा कर रही थी, वही ये झाड़ू है। इससे ना बारीकी से कूड़ा निकल जाता है। ये जो झुंडा होता है अपने गांव में खेतों के किनारे खाली जगह में, उसे तोड़ के और तब ये ऊपर ये तुड़िया सी आ जाती हैं, वो जो फूल की तरह आता है ना, वो तुड़िया आ जाती हैं। और उससे फिर हम ये गाँव में झाड़ू बनाते हैं और उससे फिर ये ठाण उठते हैं। तो दीदी पहले रोड़ के इकट्ठा कर रही है, फिर आपको ये दिखा रही है कि ये देखो इससे कैसे कितना कूड़ा अब निकल गया। और सुबह आपके सामने मैंने उसके निकाला था। और मैं इसकी आपको सफाई दिखाती हूँ कि देखो कितनी बारीकी से। ये देखिए, ये इस तरह की झाड़ू होती है, ये देखिए। और इससे ना इतने अच्छे ठाण पशुओं के साफ़ होते हैं मिट्टी वाले, कि गांव में तो लगभग ज़्यादातर घरों में होती है। अब तो बांस की भी होने लगी, पर जहाँ तक अवेलेबल होता है तो लोग ये भी रखते हैं। और इनसे ना ठाण इतने बढ़िया घुसते हैं। ये देखिए आप, पूरे उसमें ना 3 भैंसें बनती हैं, ये देखिए। और बिल्कुल साफ़, एक तूड़ी का भी वो नहीं है। और यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम पशु बनते हैं।